हे फाइटर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं UFC 321 को लेकर। क्या सिरिल गेन का आईपॉक जॉन जोन्स से ज्यादा बेटर है? मैं रात को इतना एक्साइटेड था कि हमें एक सुपर हेवीवेट फाइट देखने को मिलने वाली है और मैं क्या सभी लोग इस फाइट के लिए एक्साइटेड थे और ये फाइट मेन इवेंट में रखी गई थी और ये फाइट हेवीवेट डिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी थी। लेकिन हुआ क्या, गेन भैया ने अपने आईपॉक से फाइट को ड्रॉ कर दिया। मतलब सीरियसली हेवीवेट डिवीजन पहले ही स्टक हो रखा है और अब हमें एक फाइट देखने को मिलती है और वो भी ड्रॉ हो जाती है। लेकिन यार अगर हम इस फाइट के पहले राउंड को इसको देखकर जज करें तो सिरिल गेन की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी और इस फाइट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाइट वेट फाइट चल रही हो। मतलब जैसा लोगों ने इमेजिन किया था कि टॉम एस्पिनल पहले राउंड में इस फाइट को विन कर लेगा, ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। और ये जो आईपॉक हमें देखने को मिला है, इसको लेकर कई लोगों का यह कहना है कि आईपॉक होते वक्त टॉम एस्पिनल की आई क्लोज थी, इसीलिए उन्हें इतना डैमेज नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इस फाइट को थोड़ा क्लोजली देखें तो हमें पता चलेगा कि आईपॉक दोनों आईज में हुआ था, पर उनकी लेफ्ट आईज में तो उसे डिफेंड कर लिया था और राइट आईज भी क्लोज हो चुकी थी, पर फिर भी उसमें डैमेज लगा है। इसीलिए डैमेज तो हुआ है, पर टॉम को थोड़ा ब्रेक देने के बाद फाइट को फिर से कंटिन्यू करवाया जा सकता था। लेकिन क्लियरली कितना डैमेज हुआ ये तो हम अभी नहीं कह सकते, पर इससे पहले भी कई फाइटर्स के साथ ऐसा हुआ है, उसके बावजूद भी फाइट को कंटिन्यू करवाया गया है। और इस फाइट को देखने के बाद जॉन जोन्स के फैंस तो काफी खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात निकल के आ रही कि जॉन जोन्स ने सिरिल गेन को पहले राउंड में ही फिनिश कर दिया था। इसीलिए हमें पता चलता है कि जॉन जोन्स कितना डोमिनेटिंग फाइटर है। और कई लोगों का तो यह भी कहना है कि जॉन जोन्स डरता है टॉम एस्पिनल से, इसीलिए वो एस्पिनल से फाइट नहीं करता। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने देखा है जॉन जोन्स को काफी अंडर एस्टिमेट किया जाता है, पर उसने जो अपने प्राइम में किया है वो एस्पिनल नहीं कर सकता। सिर्फ 21 की एज में वो यूएफसी में आ चुका था और उसके 2 साल बाद तो वो यूएफसी में चैंपियन था और अब जॉन जोन्स उसके प्राइम से बाहर है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि जॉन जोन्स अभी भी टॉम एस्पिनल को डोमिनेट कर सकता है। और यार अब हम बात करते हैं उमर वर्सेस बटिस्टा की। ये फाइट यार काफी क्रेजी रही है। आपने नोटिस किया होगा बैक टू बैक ऐसे मोमेंट्स है जहां हमें लगा कि उमर हारने वाले हैं, इसके बावजूद उन्होंने रिकवरी की, जो कि काबिले तारीफ था। यार उमर को देख के लग रहा था जैसे वो गिव अप करने को तो रेडी ना हो, जबकि बुडिस्टा ऑलमोस्ट उसका लेग ब्रेक कर सकता था। उसके बाद भी उमर ने काफी अच्छी डोमिनेंट दिखाई है और अब इस फाइट को जीतने के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमें रीमैच देखने को मिल सकता है उमर वर्सेस मेहराब के बीच। और ये रीमैच और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उमर वर्सेस बटिस्टा की फाइट से पहले मेहराब ने ये बोला था कि पहले तो मैंने तुम्हें हराया और अब बटिस्टा तुम्हें हराने वाला है। मतलब उमर और मेहराब के बीच ट्रैश टॉक अभी भी चालू है और उमर के लिए भी ये रीमैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसे अपनी लेगेसी बनानी है तो उमर को डिफीट करना ही होगा। और भाई जैसा हमने UFC 321 से एक्सपेक्ट किया था, हमें वैसा ही कुछ देखने को मिला। सभी फाइट्स काफी इंटरेस्टिंग थी और हमें नॉकआउट्स भी देखने को मिले। बस हमने टॉम वर्सेस गेन से जो एक्सपेक्ट किया था वो हमें देखने को नहीं मिला। तो बस यार ये फाइट थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी। और भाई आपको इस बात को लेकर क्या कहना है कि टॉम वर्सेस गेन की फाइट कंटिन्यू होना चाहिए थी या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।